निफ्टी में आज हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली, जिसमें पहला बड़ा हाथ बैंक निफ्टी का था और दूसरा आईटी का, क्योंकि एक टाइम पर एक गैप अप होने के बाद 3% भी ऊपर था और वहां से गिरकर लगभग सारा गैप अप भी मिट्टी में मिला दिया। और तीसरा हाथ मेटल इंडेक्स का था, अपने प्रीवियस हाई के पास से इसमें शूटिंग स्टार बनाया है, 2% के आसपास ये भी ऊपर काम कर रहा था। तो आज मैंने सोचा है हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे और ग्लोबल मार्केट भी, जिससे हमें डायरेक्शन समझने में और भी हेल्प मिलेगी। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो हम शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो लास्ट वीक हमने बात करी थी, निफ्टी में ऊपर का कार्यक्रम चालू हो गया है और साथ में हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा था, जो कि आज की डेट में आ रही है 25,500 के पास में। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, हमारा व्यू ऊपर का है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ये समझ लो यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर का एक लेवल भी आने वाला है और बाजार किसी भी गिरावट में 25,800 के पास तक आ सकता है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो थोड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट साइड से भी सावधान रहना है, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ पर करेक्शन हो जाती है और उसके बाद प्राइस ऊपर को निकालता है तो चाल साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती है। क्योंकि बाहर की आप नॉइज सुनोगे तो हर कोई यही बोल रहा है, पोर्टफोलियो हर रोज लाल है, सिर्फ मार्केट है जो हर रोज लाइफ हाई बनाते जा रही है। अब लाल तो पोर्टफोलियो रहेगा, क्योंकि पूरा खेल ही स्टॉक सिलेक्शन का है। बिना चार्ट को समझे अगर ले लेंगे तो पिटाई तो होगी। तो निफ्टी के अंदर लेवल्स का ध्यान रखना है, जिस दिन ब्रेक होंगे उस दिन आगे की बात करेंगे। और साथ में आप ये भी समझ लो, म्यूचुअल फंड ने रुपए होल्ड किए हुए हैं, पीछे से रुपए आना बंद नहीं हुए हैं। कब तक होल्ड करेंगे? लगाना तो पड़ेगा ही बाजार में, तो इसका भी आपको साथ में ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा निडर भी नहीं होना है। एक बार आरएसआई में आपको साथ में दिखा देता हूँ और हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो जब जब आरएसआई 70 के ऊपर निकली है तब तब बाजारों के अंदर एक बड़ी करेक्शन हुई है, चाहे कोई भी एरिया पकड़ लो। और आज की डेट में भी आरएसआई 80 के ऊपर काम कर रही है। और इससे थोड़ा पहले जब हम 15,000 के लेवलों में थे, वहां पर आरएसआई 80 के पास में पहुंची थी। इंडेक्स के अंदर तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन स्टॉक्स के अंदर का हाल आपको पता है। स्टॉक्स के अंदर हुआ क्या? और बहुत सारे स्टॉक है, उन्होंने अपने वो हाई अभी तक नहीं काटे जो 2021 में लगे थे। और इस बार दोस्तों स्टॉक्स की नहीं, इंडेक्स की बहुत बुरी पिटाई होने वाली है। और वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो जो चाल 2022 से बाजारों में बनी है, उस पूरी चाल के अंदर में आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है। प्राइस के अंदर तो हाई बना है, लेकिन आरएसआई में हाई नहीं बना है। लेकिन सुनील सर ने हमको ये भी सिखाया है, आरएसआई से सिर्फ हमको इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन इसके बेसिस में आप ट्रेड नहीं ले सकते। ओवरबॉट हो गई, ओवरसोल्ड हो गई या फिर डाइवर्जेंस बन गए। 2020 के टाइम पर भी आप जाकर देखोगे तो 2018 के बाद जो भी बाजारों के अंदर ऊपर का खेल था, उसमें आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस बन रहे थे। लेकिन इन डाइवर्जेंस के बेसिस में अगर कोई ट्रेड लेकर बैठ जाता तो मार्केट के गिरने से पहले ही बाजार उसका खून कर देता। अभी तक प्राइस के अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है, लेकिन सावधान हमको रहना है। ये टाइम वो नहीं है जब आप चद्दर तानकर सो जाओ। अगर 2% बाजार गिर जाता है तो सब फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर बाजार किसी दिन 20-25% गिर गया और 2-3 साल तक परफॉर्म नहीं किया, तो कितने लोग हैं जो बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। और आज की डेट में बोलना और उस टाइम पीरियड को जीना, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि उस टाइम पे खबरें भी ऐसी होंगी जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर आपको लगता है स्टॉक के 40-60% गिरने से या फिर 2-4 साल नहीं चलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो चद्दर तानकर सो जाओ। बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन आया है और वहीं पर हमारा 127% का लेवल भी था। और लास्ट वीक आपको बताया था ये लेवल अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट होंगे तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, और वही होता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी प्राइस अपने 111% के लेवल के ऊपर है और यहाँ पर सैंडविच पैटर्न बन रहा है, जो नॉर्मली ऊपर कर जाता है। लेकिन हमको हवा में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन है जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर जाता है। और इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी 2015 से फॉलो कर रही है, लगभग 10 सालों से। लेकिन मैंने आपको बोला है बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और असली खेल भी इसी लेवल के ऊपर शुरू होगा। लेकिन इस बाजार में मेरी कोई औकात नहीं है, इसे ध्यान में रखना और पहले प्राइस को बोलने देना। लेवल्स अभी हमारे सामने हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर सस्टेन कर लेता है तो सब कुछ ठीक है, वरना फिर ये मैक्सिमम 81% तक आ सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी दिक्कत आएगी, और वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर में ये लो वापस से टेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें स्टॉक से भी इंडिकेशन मिलेगा, तो एक बार हम साथ में स्टॉक्स के चार्ट भी देख लेते हैं। और हमारा पहला चार्ट है एचडीएफसी बैंक, 81% के पास में फंस रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में ये लो एक बार वापस से ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन ही होगा। कैसे? इस स्टॉक के ऊपर अब मैक्सिमम लोग भरोसा नहीं करते हैं ये चलेगा। ऊपर की चाल से अभी जो भी थोड़ा बहुत फेथ आया है, अगर ये वापस से नीचे आ गया तो फेथ भी खत्म हो जाएगा। और हमने डिस्कस किया है इस बार का जो ऊपर का खेल है उसे एफआईआई स्पॉन्सर करने वाले हैं और ये उनके फेवरेट स्टॉकों में से एक है। और यहाँ पर अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड इश्यू भी फेवरेबल है और ये करंट प्राइस से भी बहुत आराम से डबल हो सकता है। और अगर ये इस एरिया में करेक्शन करने के बाद वापस से ऊपर निकल जाता है तो फिर ये समझ लेना ये नीचे नहीं आएगा।
और पहला लेवल हमारा फंसने का इस ट्रेंड लाइन के पास में होगा और जो हमारा भी एसएल है वो भी इस एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्राइस का लो लगेगा, लो कटने के इंडिकेशन 38% के नीचे ही मिलेंगे करंट प्राइस से लगभग 5% नीचे। इसलिए अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बाई किया है तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंट्रोल क्वांटिटी में ही कैरी करना, ताकि अगर नीचे भी आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसकी ऊपर की चाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार इस वीडियो को देख लेना, पूरा खेल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और एफआईएस बाजार में आ रहे हैं इसका हमको पता यूएसडी आईएनआर से भी चल जाएगा। अगर आप पिछले दिनों में देखोगे तो यहाँ पर एक गिरावट भी हुई थी और एफआईएस बाजार में आएंगे तो डॉलर बेचेंगे, रुपया खरीदेंगे, और अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब है एफआईएस ने अपना खेल शुरू कर दिया है। तो यहाँ से भी हमें एफआईएस की चाल का इंडिकेशन मिल सकता है, तो उसे भी आने वाले दिनों में हमें ट्रैक करते हुए चलना है। अब कोटक बैंक को देख लेते हैं। 61% के पास में फंसा है, मैक्सिमम 1730 की जोन में आ सकता है, जिसका हमको पता चलेगा 50% के नीचे। और अगर 61% के ऊपर निकल गया तो फिर ये समझ लेना ऊपर का खेल चालू हो गया है। और अगर ये ऊपर निकल गए तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर लेगी। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, पूरा खेल एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर भी खेल बड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 230 के लेवलों की हमने बात करी थी, वहीं से प्राइस में रिवर्सल आया है और अभी प्राइस 111% के लेवल के भी ऊपर आ गया है। अब डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है शॉर्ट टर्म के अंदर वो है 240 का। और अगर यहाँ से ऊपर की चाल बनती है तो प्राइस एक बार 330 के लेवलों के पास में जा सकता है, जिसके पास में ट्रेंड लाइन भी आ रही है। पूरा खेल इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। कैनरा बैंक 106 के लेवलों के पास में इसको डिस्कस किया था और उस दिन सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करी थी। और आज की डेट में जहां डिस्कस किया था वहां से भी 6-7% ऊपर है। और इनके अंदर जो बड़ा खेल है वो बहुत बड़ा है। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इन स्टॉक्स में खेल 10-20 गुने से बड़ा है। और जिन लेवलों की हमने बात करी थी वीडियो में, प्राइस भी यहाँ पर पहुंच चुका है। शॉर्ट टर्म के अंदर 108 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो वापस से स्लो तक जाने की या फिर 4 जून के लो को टेस्ट करने की संभावनाएं बनेगी। इंडसइंड बैंक लोअर लेवल से एक शुरुआती 40 में बनी है, मैक्सिमम 1400 के पास तक आ सकता है अगर ऊपर का खेल शुरू हो गया है। और अगर नहीं भी हुआ है तो अभी ये 81% के लेवल के ऊपर है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक 1950 जाने की संभावना है, करंट प्राइस से भी 30% ऊपर। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें हम इसके बड़े खेल को समझेंगे। तो जो भी वीकडेज में वीडियो आती है उन्हें भी आप जरूर देखना, क्योंकि जब भी बाजारों का टॉप लगेगा तो हमको शुरुआती इंडिकेशन या कौन से लेवलों में हमको अलर्ट होना है यह हमें स्टॉक्स की चार्ट से ही पता चलेगा। इसलिए अगर टॉप में एग्जिट करना है तो सब कुछ ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। लास्ट चार्ट देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो इसका जो बड़ा चार्ट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ये पूरा स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन सा ही लग रहा है। जब भी इसमें कोई बड़ी गिरावट होगी तभी इसमें हम कोई व्यू बना पाएंगे। और अगर ये पहले से है तो अभी लेवल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो जब तक ये 81% के लेवल के ऊपर है तब तक 120 तक जाने की संभावना है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर के लेवल ओपन होंगे, और जिसमें से अभी 80 और 95 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहां से ऊपर आता है और इसके अंदर स्पीड होती है तो फिर ये समझ लेना ये लेवल ब्रेक कर देगा। इसलिए अभी लेवल्स को फॉलो करते हुए चलना है। और बैंकिंग स्टॉक्स की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसे जरूर से देख लेना। अभी जो बाजारों में बड़ा खेल शुरू होगा वो बैंकिंग के अंदर ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है, लेकिन हमको सावधानी भी पूरी रखनी है। अगर हम स्मॉल कैप का चार्ट देखें तो ये भाई साहब कहीं जाने को तैयार नहीं है, लेकिन जब तक 18,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ठीक है। और बाकी का खेल प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसे एक बार देख लेना। अगर मिड कैप का चार्ट देखें तो इसके अंदर वापस से ब्रेकआउट आया है, लेकिन फिर से वही खेल, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पर अब अंडर परफॉर्मेंस के साइन आ रहे हैं और अब मुझको ये काउंटर रिस्की लग रहा है। और वैसे भी फ्रेश बैंक के लिए यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है। और अगर पहले से ही है तो यहाँ से निकल जाना अब समझदारी होगी। चाल यहाँ पर बन सकती है ऊपर की, लेकिन जब भी नीचे का कार्यक्रम शुरू करेंगे ये फाड़ फोड़ देंगे सब कुछ अच्छे से। अभी वही रहना ठीक है जहाँ पर रिस्क का साइज कम है। और बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद सोच विचार करना है। ये मेरी स्टडी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आईटी एक बार हम देख लेते हैं। इंट्राडे में 3% के आसपास ऊपर था, लेकिन इसने वापस से अपनी पूरी तेजी को खत्म कर दिया है। लेकिन हमने जैसा बात करी है, जब तक ये 40,000 के लेवलों के ऊपर है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 37,000 की जोन तक आ सकता है। और इसके अंदर मुझको लगता है ऊपर का बड़ा खेल इसमें भी बचा हुआ है। बीच के हिस्से का हमको ध्यान रखना है। अगर इन लेवलों के पास में आ जाता है तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अभी ये सेक्टर है जो बाजारों में आउट परफॉर्म करेगा। अभी जो हमने 4 जून के बाद देखा वो सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसके बड़े स्ट्रक्चर को भी समझ लेना अगर एक भी आईटी स्टॉक है या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार हम स्टॉक से चार्ट भी देख लेते हैं। और पहला चार्ट है विप्रो। अभी जैसा इसका चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लो भी कर सकता है। अब ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा ये नहीं मालूम, लेकिन अगर नीचे आता है तो 460 और 430 के लेवल ओपन है।
लेकिन इसमें एक बात मैंने आपको और भी बोली हुई है, जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक 720 जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। और अभी प्राइस उन्हीं लेवलों में फंस रहा है जिसकी बात हमने वीडियो में करी थी। तो एक बार वीडियो को जाकर देख लेना, एक मौका इसके अंदर बन सकता है, बस वो देखना है वो मौका बनता कहां पर है। इन्फोसिस 111% में भी फंस रहा है और नीचे में भी सपोर्ट है 100% का। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तब जाकर हमको 1700 के पास के लेवल दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में चार्ट अच्छा है और इसके अंदर नजर भी रखनी पड़ेगी क्योंकि इन लेवलों से भी ये 50-100% का गेम कर सकता है। लेकिन इस वीडियो को भी एक बार देख लेना अगर पहले से है या फिर बाइंग के बारे में सोच रहे हो। एम्फेसिस, इसे भी लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी ये चार्ट बीच में फंसा हुआ है, अभी तो 81% के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो मैक्सिमम स्लो तक आ सकता है और 81% के नीचे सस्टेन करने का मतलब है अपने छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को भी ब्रेक करना। अगर 81% का लेवल ब्रेक होता है लेकिन ये अपने छोटे टाइम फ्रेम के लेवलों को संभाल लेता है और वापस से 100% के लेवल के ऊपर आ जाता है तो ये समझ लेना नीचे का काम पूरा हो गया है। कोई भी अगर बड़ी दिक्कत आएगी तो इसी लो के नीचे आएगी और अभी ये मेक और ब्रेक वाली रेंज में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइस का लो लगने में टोटल 78 कैंडल बनी हुई है और इसके बाद जो भी ऊपर का खेल चला है उसमें टोटल 75 कैंडल बन गई है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब इसके पास 3 हफ्ते और बचे हुए हैं इस हाई को ब्रेक करने के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर ये समझ लेना ये साइडवेज करेक्शन के अंदर में है और जब तक ये 2500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक 3400 तक जाने की संभावना है। और एक बार प्राइस यहाँ पर पहुंच जाएगा तो इसे एक बार यहाँ पर एनालाइज कर लेंगे। माइंड ट्री अभी 81% के लेवल में फंस रहा है और यही जोन है जहां पर प्राइस बार बार फंसता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने पैटर्न कंफर्म किया है। अगर हम इस हाई से नीचे की टोटल कैंडल काउंट करें तो यहाँ पर 20 वीकली कैंडल बनी है और ये हाई ब्रेक हुआ है 14 कैंडल के अंदर और जो चाल 4500 के लेवलों से शुरू हुई है उसके अंदर ट्रेंड के लक्षण है। लेकिन जो उसका प्रीवियस बिहेवियर है वो डाउट में डाल रहा है। अगर 81% के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेता है तो हाई तक के लेवल तो खुल जाएंगे या फिर जब तक 5200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इस हाई तक जाने की संभावनाएं हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनके अंदर गिरावट हो सकती है और अभी लेवल्स के अकॉर्डिंग इनको देखना पड़ेगा। और अभी आईटी स्टॉक्स में अगर करेक्शन हो जाती है और उसके बाद वो ऊपर निकल जाते हैं तो ये अभी जो भी लो लगाएंगे वही हमारा बड़े टाइम फ्रेम का एसएल हो जाएगा। इंडेक्स को आप वॉच करते रहो, जोन आपको बता दी है। सारे स्टॉक्स चार्ट में नहीं देख सकता लेकिन सबका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आज की डेट में जो दिक्कत आएगी वो आएगी 81% के नीचे। लेकिन अगर बाजारों के अंदर ऊपर का खेल बचा हुआ है तो उसमें आईटी परफॉर्म करेगा क्योंकि जो बाजारों की लास्ट साल की शुरुआत है वो इसी ने करी है और शुरुआत इसने करी है तो अंत भी यही करेगा, इसलिए ध्यान यहाँ पर बनाए रखना है। अब मेटल इंडेक्स को हम देख लेते हैं। इस हफ्ते 7% की तेजी मेटल इंडेक्स में बनी थी लेकिन जाते जाते ये हाई के पास में शूटिंग स्टार बनाकर चले गया। लेकिन यहाँ पर एक इंडिकेशन ये दे गया है जो भी बाजार में ऊपर का खेल बचा हुआ है उसमें ये भी पार्टिसिपेट करेगा। बस बीच के हिस्से का हमको ध्यान रखना है। अगर 9500 के नीचे सस्टेन करता है तो इस लो तक आने की संभावनाएं बनेगी और अभी ये इसका मैक्सिमम एरिया है जहां तक ये करेक्शन कर सकता है। अब ये नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन इसके बाद ये परफॉर्म करेगा या फिर ये भी हो सकता है इसमें ऊपर का खेल शुरू भी हो गया हो। इसलिए आने वाले दिनों में इसके अंदर भी ध्यान रखना है। एक बार हम स्टॉक्स की चार्ट देख लेते हैं और पहला चार्ट है टाटा स्टील 61% के ऊपर है और अभी डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 155 का। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी स्लो के कटने की संभावनाएं बनेंगी। सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है तो इसे एक बार देख लेना क्योंकि जो चाल इसमें 2022 से शुरू हुई है उसका बेंडिंग फेज चल रहा है और जब भी ये चाल पूरी होगी उसके बाद एक बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन जब तक हमने लेवलों को संभाल रहा है तब तक 194 तक जा सकता है। और वीडियो के अंदर मैंने बोला था ये शॉर्ट टर्म में रिस्की है लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लेवल्स के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं और इसकी ऊपर की चाल को भी साथ में एनालाइज करते हुए चलना पड़ेगा। इसके अंदर ऊपर की बड़ी चाल आ सकती है जिसका हमको इंडिकेशन मिलेगा जब 190 के ऊपर सस्टेन करेगा। इसके अंदर भी लेवल्स को फॉलो करते हुए चलो और पार्शली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ठीक है, एक बार इस वीडियो को देख लेना सारा खेल समझ में आ जाएगा। सेल कल ही इसमें वीडियो आई है, इसमें पैटर्न कंफर्म हुए हैं और जिस ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी उसी के पास से भी रिजेक्शन आया है। एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर इसमें ऊपर का खेल शुरू हो गया है तो इसमें मैक्सिमम करेक्शन 132 के पास तक हो सकती है और इसी के पास में हमारा 81% का लेवल भी है 128 के पास में। जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है हमारा व्यू ऊपर का ही है। जिंदल स्टील 50% के अगर नीचे सस्टेन करता है तो एक बार ये लो भी कर सकता है लेकिन इसके अंदर खेल 2 गुने से भी बड़ा है। इस वीडियो को एक बार देख लेना, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और बड़े टाइम फ्रेम के स्टील स्टॉक्स के चार्ट बहुत अच्छे हैं, इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। अब हम लास्ट देखते हैं फार्मा इंडेक्स। कल की कैंडल इसमें अच्छी है, ऊपर की चाल इसमें बन सकती है लेकिन मैंने आपको यह भी बताया है अब फार्मा सेक्टर रिस्की है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना। एक बार हम स्टॉक्स चार्ट देख लेते हैं और पहला चार्ट है सन फार्मा।
अभी तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो अब कंप्लीशन के ऊपर है और फिलहाल अभी के लिए इसमें 161% का लेवल ओपन है। कितना यहाँ से ऊपर जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन अब ये सेफ नहीं लग रहा है। सेम कहानी सिप्ला के अंदर है। अभी प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही है, कितना ऊपर जाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन जब ये नीचे आएंगे तो कोहराम मचा देंगे। लुपिन की मैंने स्टडी शेयर करी है, इसे एक बार देख लेना। लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर इसे ऊपर जाना है तो ये जा सकता है और इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम का खेल शुरू हो रहा है। और जो भी तेजी आपने 2020 के बाद देखी है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी इसकी पिक्चर आनी बाकी है। और जिनके पास ये नहीं है उनको एक बार लोअर लेवल में बाइंग का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए इन लेवल्स को फॉलो करना, ये 3500 तक भी जा सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो आएगी जहां इसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये स्टॉक अभी फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है। और अभी जो फार्मा में स्टॉक्स हैं उनमें स्टोरी मिक्स है, लेकिन उन लेवलों में स्टॉक या तो पहुंच गए हैं या फिर आने वाले टाइम में पहुंच जाएंगे जहां से एक करेक्शन हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगेन मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आप सोच विचार कर लेना। कुछ स्टॉक्स इस टाइम पर ऐसे हैं जो करंट प्राइस से भी डबल हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगा रहे हैं जो आने वाले 8-10 साल तक नहीं कटेगा। बाजार अपनी करेक्शन करेंगे और वापस से ऊपर भी आ जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक हो सकता है वापस ऊपर ना आए। इसलिए आज की वीडियो में उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले हम उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद जाकर स्टॉक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीक डेज के अंदर जो भी स्टॉक्स की वीडियो आती है आप उनको जरूर देखो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप वीडियो में लाइक नहीं करते हो, 100 लाइक का टारगेट रखा है, इसे पूरा कर देना। और अब हम अपने लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। और पहला चार्ट है नैस्डैक। 81% से रिजेक्शन आया है और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो 18,400 का लो वापस से आ सकता है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर इस लो की कटने की भी संभावनाएं बनेगी। अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो अभी तो चैनल के अंदर में है, अगर ये चैनल ब्रेक होगा तब जाकर मैक्सिमम इस लो तक आ सकता है, 38,500 के आसपास तक। और अगर हम रसल का चार्ट देखें तो अभी प्राइस 81% में फंस रहा है और अगर इसमें रिवर्सल आता है तो 1900 तक भी आ सकता है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर यही है जिसका हमको ध्यान रखना है। और क्यों है ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसे एक बार जाकर देख लेना। और जब भी मैं यूएस के चार्ट देखता हूं तो मुझको सिर्फ क्रैश दिखता है, इनके बड़े टाइम फ्रेम के टॉप बन रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस टाइम पर यूएस के बाजार को वॉच करना इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है उनका भी टॉप लग जाएगा, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां से उनकी 15-20 साल वाली बियर मार्केट शुरू हो सकती है। 2 चार्ट हम और देखेंगे लास्ट, जो खबरों के अंदर बहुत ज्यादा थे, जिसमें से पहला चार्ट है जापान का। येन कैरी ट्रेड वाला मामला बहुत उछला था और उस टाइम पर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था और बाहर ऐसी खबरें चल रही थी कि जापान सबको ले डूबेगा। अपने हाई से 26% की बड़ी गिरावट इंडेक्स के अंदर हुई और एक सिंगल डे के अंदर ही 12% की कैंडल बनी है इंडेक्स के अंदर। लेकिन आपको इसकी सही पिक्चर पता होनी चाहिए। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो जो 1990 में जापान का टॉप लगा था उसका अब जाके ब्रेकआउट आया है और साथ में पैटर्न भी कंफर्म हुआ है। आपने बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन इसे समझ नहीं पाए, बस कैंडल तक ही सीमित रह गए। यह है इसकी हिस्ट्री जो अब रिपीट होने वाली है। क्या वापस से दोस्तों बाजार नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। और जब हमारे बाजारों में गिरावट होगी हम भी ऐसे ही नीचे आएंगे। लेकिन ये कोई बियर मार्केट नहीं है। 2024 में 34 सालों बाद इसने हमने बियर मार्केट खत्म करी है, तो अभी कैसे शुरू हो जाएगी? जो भी इसमें गिरावट होगी वो वीक हैंड को निकालने के लिए होगी। और बुल मार्केट के बीच में 40-50% की करेक्शन भी हो जाती है इंडेक्स के अंदर, सुनील सर ने बताया हुआ है। उसके लिए बीच के खेलों को देखते रहो। लेवल्स के ऊपर तो ये निकल रहा है और जब तक 38,000 के ऊपर है 46,000 ही जा सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में जो इसके अंदर लो लगे हैं उसी एरिया में ये रेंज बाउंड हो जाएगा। हमेशा अगर दोस्तों आपको बड़ी पिक्चर पता है तो आपको पता होगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या डिसीजन लेना है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, पूरे बाजार का खेल एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब हम लास्ट इंडेक्स देखते हैं चाइना का। सितंबर के महीने में 14% से भी ज्यादा की तेजी इंडेक्स के अंदर बनी है। और अगर आप प्रीवियस चार्ट देखोगे तो इसने सालों से अंडर परफॉर्म किया है। तो क्या ये हो सकता है चाइना में भी बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हो गई हो? क्योंकि अगर मैं सिर्फ चार्ट देखूंगा तो यही लगेगा। लेकिन सुनील सर ने बहुत साल पहले एक बात बोली थी, 1990 के बाद जो ग्रोथ चाइना के अंदर हुई वो अनबिलीवेबल है। लेकिन वही चाइना की स्टॉक मार्केट ने अपने पीक टाइम में भी परफॉर्म नहीं किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो परफॉर्म करेंगे। जितनी ग्रोथ वहां होनी थी वो हो चुकी। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से इसको तो बहुत ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इतनी समझ हमारे अंदर कहां अगर सुनील सर का मार्गदर्शन ना मिले। अभी प्राइस हमने लोअर लेवल के पास में है, तो मैक्सिमम प्राइस अभी इन हाइस तक जा सकता है या इनको एक बार ब्रेक कर सकता है। इसके ऊपर या नीचे जाने से कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला।
किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मैंने सोचा इसका आंसर मैं दे देता हूं। तो अभी हमारे लिए यूएस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर आने वाले टाइम पर हमको नजरें बनाए रखनी है। और अगेन मैं सीबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 100 लाइक का टारगेट पूरा करना है। और अब हम मिलेंगे वीकडेज में स्टॉक्स की स्टडी के साथ। तब तक लेवल्स का ध्यान रखो, कम क्वांटिटी के अंदर काम करो, और वीडियो को जब भी देखते हो साथ में चार्ट खोलकर जरूर देखो, तभी आपको खेल समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।